जोहार आप सभी के अपने YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो क्लास 10th के सिर्फ आप जैक बोर्ड के या फिर NCERT बुक को मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पर्सनली 1.1 चैप्टर, पहला ही चैप्टर जो है क्लास 10 में जो कि NCERT को फॉलो करने वाला है 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को मैं आज टोटली आप लोगों को ईजी और आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन को बना सके। और अब ये जो आप लोग एग्जाम में 100% एक तो पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, जो कि आपका 1 नंबर या 3 नंबर का किसी में भी एक तो दे देगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और समझाते हैं आप लोग एकदम ईजी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है क्या कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी कि बोल रहा है कि जो हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, तो आप लोग बचपन से HCF निकालते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर और एक मेथड घुसा दिया कि एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो भी देखेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, पहले आप लोग को बता देते कि जो है यूक्लिड विभाजन ने क्या बताया था उसका एक छोटा सा एक तो पार्ट बता देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो है अभी यूक्लिड विभाजन ने क्या बताया था कि हम लोग एक तो फार्मूला जानते हैं कि भाज्य इंटू भाजक। देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उन्होंने जो बताया था डायरेक्ट तो बताया था इक्वेशन। ठीक है, कि Q बराबर जो उन्होंने बताया था Q बराबर बताया था BQ प्लस R। उन्होंने A बराबर बताया था, Q नहीं फ्रेंड्स, A बराबर। ठीक है, A बराबर उन्होंने बताया था कि BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था ये। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग अभी बनाएंगे। तो अभी चलिए हम क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आएंगे। तो उन्होंने बताया थे कि जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वो जो फॉर्मूला दिए थे और उससे ही हम लोग अभी बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है 135 और 225। ठीक है, तो क्या है 125 और 225 में से आपको जो बड़ा है, जो उसमें से बड़ा संख्या दिया रहेगा आपको उसी को लेना है। ठीक है, उसी को लेना है। तो लिखने का तरीका कैसा है फ्रेंड्स देखिए, और जो एग्जाम में कैसे लिखना है वही मैं बुक को फॉलो नहीं करूँगा कि बुक का उतना इजी मतलब बड़ा भाषा में जो लिखा होता है हार्ड भाषा में, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे और एकदम ईजी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लिखने का तरीका कैसा होता है। लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले लिखिएगा हॉल। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखिएगा हॉल। ठीक है, हॉल लिखने के बाद क्या कीजिएगा, पहले हेडिंग देना होगा कि देखिए किसको कौन बड़ा है, 135 और 225 में कौन बड़ा है। ये ऑब्वियसली जो है 225 बड़ा होगा। तो 225 बड़ा होगा तो हम लोग लिखेंगे कि 225 और 135 का HCF। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग HCF अभी निकालेंगे। तो HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, एल्गोरिथम द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं कि 225 और 135 का HCF जो कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला एक तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि एक तो क्या होता है, हम लोग जैसे आप लोग भाग करते हैं। ठीक है, हम लोग भी भागा करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 90 का भागा दे रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए 225 को भागा दे रहे हैं। ठीक है, 225 को भगा दे रहे, किससे भगा देना होगा, 135 से भगा देना होगा। ठीक है, तो 135 से भगा देंगे तो देख सकते हैं कितने बार में जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 2 बार में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में जाएगा तो हम लोग 1 से इसको लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं 1 3 5, तो इधर 0 0 इधर भी है आ जाएगा फ्रेंड्स 90। ठीक है, 9 आ जाएगा। तो टोटल ये हो जाएगा
90। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो वही करेंगे तो अब यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम उन्होंने फार्मूला दिया था कि बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब देखिए उसी में हम लोग पुट करेंगे तब कैसे निकालते हैं वो देखिए। उन्होंने क्या बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंड भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जो इसमें से कौन भाजक है वो भागफल शेषफल आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो हो गया भाजक, ठीक है, ये भाजक, और ये जो हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल, और ये जो हो गया हम लोग का ये हो गया भाज्य, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, देखिए 225 कितना है 225, और बी मतलब 135 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 90। तो कितना हो रहा है 225 इधर हो गया 225 इधर हो गया 135 प्लस 90, तो कितना हो रहा है 225 हो रहा है। तो इधर 225 इधर 200, यानी कि फ्रेंड्स जो है ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो समझ गए हैं कि ऐसे बनाना होगा। तो चलिए अब लिखने का, क्वेश्चन को बनाने का तरीका कैसा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि स्टेप मतलब स्टेप वाइज लिखेगा, ठीक है। चरण वन में हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं ये स्टेप वन में लिखेंगे कि दो सबसे बड़ा होगा पहले उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो है कौन बड़ा है 225 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 225 और भागात किससे दिए थे हम लोग 135 से। उसके बाद वाला जो संख्या उसको लिख देना है, क्या नहीं, यानी कितना है 135 और भागा कितने दिए थे, भागफल कितना आया था एक बार में जा रहा था, इसलिए 1 × 1 प्लस 90, ठीक है 90 ऐसे लिख दिए। अब ऐसे लिखने के बाद, ठीक है, जो ये वाला संख्या होगा, ठीक है, जो मतलब भाजक में जाएगा, भाजक में, ठीक है, तो उसको यहाँ पर फिर से लिख देना है चरण 2, यानी कि स्टेप 2, चरण 2 में लिख देना है। चरण 2 में लिखने के बाद इसको जो है 135 जो है, जो इसके बाद वाला जो संख्या रहेगा, ठीक है, तो उसको अभी यहाँ पर उठा के पटक देना है। तो 135 इंटू कितना है 90। तो चलिए 135 को 90 से भगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स भगा देते हैं इसको, कितना आता है देखते हैं। तो जैसे 135 है, अगर इसको 90 से भागा देंगे, ठीक है, 90 तो जैसे 125 हुआ। अब लास्ट वाला संख्या है, इसको यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 90 लिख दें। अब 135 को 90 से भागा देंगे तो कितना बार में ही जाएगा, ये कितना जाएगा, एक ही बार में जाएगा, एक तो इधर 90 और कितना बार 5 इधर 4 मतलब 45। तो 90 इंटू कितना बार में गया, एक बार में, एक बार प्लस कितना हुआ टोटल 45 हो गया। तो कितना लिखे, अब देखिए अब जो है यहाँ पर क्या बताया कि जो ये वाला संख्या इसके वाला जो नेक्स्ट संख्या होगा, ठीक है, तो इसको वहाँ पर यहाँ ला देना है। जो लास्ट वाला संख्या है इसको बीच में फिर फास्ट में कर देना है, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे चरण 3, ठीक है, चरण 3, ठीक है, डॉट दे दे फ्रेंड, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए 90 को पहले लिख लेते हैं। 90 को लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ लाएंगे। तो 45। तो अब बताइए 90 जो 45 से अगर 90 को अगर 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा 45 × 2 यानी कि 90। देखिए 90 45 को दो बार में देंगे तो पूरा 90 आ जाएगा, है ना। तो कितना से भाग दिए, दो बार में गया प्लस 0। तो इसका लास्ट संख्या कितना आया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको अगर इक्वल करते तो 90 और इधर 90, तो 90। हालांकि ऐसा लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है। अब जो मेन जो आंसर होने वाला है वो कैसे होने वाला है वो देखिए, ठीक है। ये तो निकल गया, मतलब ये आ गया ये, ठीक है। अब लिखने अब लास्ट में अब जो है यहाँ पर जो है ये आंसर जो हम लोग का यही होगा, जो इसके लास्ट वाला जो जैसे मिल जाएगा पूरा भागा भागी। जब तक हम लोग इसको इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है, किसी मतलब पूरी भागा नहीं जाएगा। मान लीजिए जैसे 10 है और 2 है, जैसे 5 से पूरी भागा जाएगा तभी इसको छोड़ेंगे, अगर नहीं जाएगा तो जो कि हम लोग अभी करते जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यही आंसर जो होगा। तो अभी लिखने का तरीका है कि अतः की क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एल्गोरिथम द्वारा HCF। तो HCF कितना निकला फ्रेंड्स 45। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर 45, ठीक है आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग जो कि आप लोग बना सकते हैं और इसी तरीके से। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट को। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और या फिर नोट कर लीजिए कॉपी में।
तो चलिए हल्का ब्लू ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको इरेज करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, तो इसको ले लीजिए, उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिए, है ना, इसको इरेज कर दिए। चलिए एक तो हम अपने से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक अपने से एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 नंबर हम मान लिए अपने से एग्जांपल एक तो ले लिए कि 90 45 और 90, है ना। तो देखिए लिखने का तरीका कैसा है कि हल लिखना है। उसके बाद लिखना है कि आप लोगों को यूक्लिड, ठीक है, देखिए इसको देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा का प्रयोग करने पर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा यहाँ पर, करने पर 145 और 90 का HCF, ठीक है, HCF ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसा लिख देना। और लिखने के बाद देखिए, अब देखिए कितना देना, स्टेप देना, चरण। पहले बताया आप लोगों को चरण वाइज लिखना है कि स्टेप वाइज लिखना। चरण 1 में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा संख्या है इसको यहाँ पर लेना है। तो बड़ा संख्या कौन है, 45 और या 90 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 को ले लेंगे। 90 को लेने के बाद जो इसके बाद वाला संख्या है इसकी कितना है, 45 है, तो 45 को ले लेंगे, 45 को ले लेंगे। अब देखिए, अब इसको भागा देंगे 90 से, जो कि है 45 से 90 को भागा देंगे तो कितना आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कितना हो गया 90 और इधर हो गया 45, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 90 पूरा यहाँ पर खा गया, है ना। तो 90 तो इतना कितना बचा, भाज्य हो गया भाजक, और कितना हो गया भागफल, ये भागफल हो गया। तो ये मतलब 2 प्लस लास्ट में कितना आया, 0 आया ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अतः कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF कितना हो गया 45, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है बनाना है, ठीक है। तो अब बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो अब उसको हम देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, समझ गए होंगे आशा है कि। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितना क्या दिया हुआ है देख सकते हैं फ्रेंड्स। 196 और कितना दिया हुआ है, 196 और 196 और कितना दिया हुआ है 38220, ठीक है, 38220। तो चलिए अब जो है हम लोग इसको भगा देंगे। तो सबसे पहले जो है भगा देना है, जैसे जो बड़ा संख्या होगा और छोटा संख्या होगा। तो लिखने का तरीका कैसा है कि हल 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। अब क्या लिखना है फ्रेंड्स, क्या लिखना है, चरण, स्टेप, ठीक है। तो लिखते हैं चरण, यहाँ पर चरण यानी कि स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है 196 या 38,220। तो 38,220 तो हम लोग क्या लिखेंगे 38,220। उसके बाद वाला संख्या कौन है 196। तो चलिए इसको भागा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भागा देते हैं, तो इसको भागा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया हालांकि क्वेश्चन को, तो इसको भागा देंगे अभी 196 है, 38,220 को कितना से भाग देंगे 196, ठीक है। 196 से अगर भागा देते हैं तो ये चल जाएगा आपका 1 से जाएगा पहले, ठीक है, 1 से जाएगा
तो कितना हो जाएगा 196 और 6 में से 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 8, ठीक है 8 और इधर हो जाएगा 1। तो अब कितना 2, अब कितने बार में जाएगा 9। देखिए फ्रेंड्स ये 9 बार में चल जाएगा, ठीक है 9 बार में चल जाएगा। तो 9 से करते हैं 9 54, इधर 4 हो गया 5 5 5, कितना होगा यहाँ पर 81 और इधर का 5 मतलब 86 हो गया 86 और इधर जो है 9 इधर 8 17, ठीक है 17 हो गया। तो कितना में जाएगा फ्रेंड्स, कितना में जाएगा ये 2, ये 8 में जाएगा 8, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब कितने में जाएगा फ्रेंड्स, अब कितने में जाएगा, अब 0 बचा ना, 0 बचा तो ये टोटली कितने बार में चल जाएगा 5 बार में पूरा चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 30 45 3 48 8, ठीक है और 48 और 2 कितना है, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिए, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा। तो जो कि है यहाँ पर आप लोग कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर टाइम, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो कि मैं आप लोगों को अभी जो है डायरेक्ट, तो ये जो चल जाएगा, ठीक है ये चल जाएगा डायरेक्ट चल जाएगा 195 से चल जाएगा, ठीक है 195। आप लोग कैलकुलेटर खोल के देख सकते हैं कि 196 को 195 से अगर गुना करते हैं, ठीक है ये 196 इंटू 195 अगर डायरेक्ट करते तो 38,220 डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अतः इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 196 और 38,220 का HCF जो है कितना हुआ 196, यानी कि इसी का आंसर जो कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है इसका जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं एक्चुअली, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चन 3rd में बताऊंगा। और जो कि आप लोगों को है अभी 10th का मैथमेटिक्स का जितना सारा चैप्टर है सबका मैं इजी मतलब करके आप लोगों को सोल्यूशन पूरा चैप्टर का मतलब पूरा बुक को बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 11-12 का फिजिक्स भी बताऊंगा, ठीक है फिजिक्स न्यूमेरिकल वगैरह सब बताऊंगा। तो अभी इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और बच्चों को एक मैंने जो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत कुछ का पढ़ाई होता है, जैसे बीएससी बीटेक बी का पढ़ाई यहाँ पर होता है। जैसे आपके बगल में आपके आस पड़ोस में अगर कोई भैया वगैरह रहता है, कोई आस पड़ोस रहता है तो उसको जो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया जो है यहाँ पर जो बीएससी बीटेक या बी का जो कि मैथमेटिक्स का जो कि यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है। साथ ही साथ जो है 10th 11 12 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।